नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। सीधी लाइव तस्वीरें आपको सेक्रेटरीट से दिखाई जा रही हैं, जहां पर हरियाणा बाल विकास आयोग आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की यहां पर कार्यकर्ता पहुंची हैं। बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मुद्दा है। आज ये अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या क्या मांग पत्र हैं इनके, एक बार जान लेते हैं। सेक्रेटरीट से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुँची हुई हैं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम ज्ञानो देवी है, मैं जिला प्रधान हूँ। BMS 1203 यूनियन है हमारी। आज हम यहाँ पे अपनी मांगों के लेकर पहुँचे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने जितनी भी हमारी महिलाओं हैं उनके लिए कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि हम ये कह सकें कि हम इस सरकार में सुरक्षित हैं। जैसे कि 2018 से हम लगातार धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी भी मांग को लेकर सुनवाई नहीं की गई है। इस वर्ग में चाहे वो कोई श्रमिक है, चाहे मजदूर है, चाहे वो किसी भी पद पर है, इन्होंने सभी के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जैसे कि हमारे पास एक पोषण ट्रैकर ऐप दी गई है हमें। पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो केंद्र सरकार की ऐप है। सरकार ये चाहती है कि हम पोषण ट्रैकर पर कार्य तो पूरा करें, लेकिन उसके लिए 8 महीने से जो हमारा वेतन हमें मानदेय के रूप में दिया जाता है, 3000 रुपये हमें केंद्र सरकार देती है, 8 महीने से हमें वो भी नहीं दिया गया है। आप ये मानो कि एक तो पहले ही हमारे को मानदेय बहुत कम दिया जाता है, ऊपर से जो हमें दिया जाता है वो भी एक साल में, कभी 2 साल में, कभी 6 महीने में ऐसे दिया जाता है, जिससे कि हमारे घर को चलाने में बहुत बड़ी समस्या आती है, दिक्कतें आती हैं हमें। एक पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च कर रखी है सरकार ने। वो पोषण ट्रैकर ऐप ऐसी है जिसको लेके हमें इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें उसमें फेस कैप्चर करना पड़ता है। यदि हम फेस कैप्चर करते हैं बेनिफिशियरी का, तो ही हम उसको THR दे सकते हैं। आप सपोज करो किसी बेनिफिशियरी का हमने इस मंथ फेस कैप्चर कर दिया। फेस कैप्चर करने के बाद अगर वो दूसरी लोकेशन में आता है अगली बार वही बेनिफिशियरी, तो हम उसका फेस कैप्चर नहीं कर सकते। उसमें हमें दिक्कत आती है, वो उसके साथ मैच नहीं करता। जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक हम उसका THR फिल नहीं कर सकते। इससे क्या है कि बेनिफिशियरी को भी नुकसान है। जो बेनिफिशियरी पहले हमारे पास 40-45 बेनिफिशियरी थे जिनको हम THR देते थे, अब वो हमारे पास क्या रह गए हैं, 20 या 25। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसके लिए क्या होता है, जो पोषण ट्रैकर ऐप है इसमें क्या होता है कि जब हम किसी का फेस कैप्चर करते हैं तो उसमें OTP जाता है। अब ये एक ही आदमी, ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी एक ही फ़ोन यूज़ करेगा, एक ही नंबर यूज़ करेगा। वो नंबर चेंज कर लेते हैं क्योंकि पुराने नंबर है उनके पास। उसी नंबर पे OTP जाएगा, तभी हम उसको आगे उसका नामकरण कर सकते हैं, उसको पंजीकृत कर सकते हैं, उसको THR दे सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं हमारे लिए, जो हमारा महकमा, हमारा डिपार्टमेंट है ICDS, इन्होंने ऐसी ऐसी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि हमारे लिए नौकरी करना बहुत ही दुर्भर हो गया है। और लेटर भी आया है, जैसे कोई कुत्ते की जनगणना या कुछ ऐसा है सर, अगर गांव में एक छोटे से छोटे कार्य से लेके, चाहे वो आपका कोई शौचालय का आपने कुछ करना है, या कहीं पे किसी की डेथ हो गई, आपको वो भी करनी है, जनगणना करनी है। आप ये मानो कि ऐसा कोई भी कार्य जिसको कोई भी नहीं करेगा, हर वो कार्य जिसको कोई भी नहीं करेगा, वो कार्य आंगनबाड़ी वर्कर पर थोप दिया जाता है। चाहे वो कुत्ते की जनगणना लगा लो, आप चाहे कुछ भी लगा सकते हो। BLO में हमारी ड्यूटी होती है। आप ये देखो, हमारा खुद का काम इतना है, इतना बर्डन है हमारे ऊपर। हमें पोषण ट्रैकर का काम करना, हमें ऑनलाइन वर्क करना, हमें ऑफलाइन वर्क करना, 14 रजिस्टर है हमारे पास। उसके अतिरिक्त जो हमारे ऊपर और भी काम थोप दिए जाते हैं, और भी काम है। BLO का काम है, इतना लेंथी काम होता है, उसके लिए दिया क्या जाता है 500 रुपये पर मंथ, वो भी आपको साल के एंड में दिया जाता है। तो अब हम तो सिर्फ, आप जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार सुधर जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने की बजाय आप थोड़ा सा ज़मीन पे उतर के देखो कि धरती पे जो हमारी महिलाएं हैं, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, उनके साथ क्या हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं। मैंने भी 14 साल से शायद ये सरकार है, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस की है कि जब हमारे पास कांग्रेस सरकार थी ना, इसमें ये नहीं कि हम किसी सरकार का पक्ष कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी, हमारे हुड्डा जी थे, CM थे, उन्होंने हमें बिना बताए ही हमारा मानदेय बढ़ा दिया था, और काफ़ी बढ़ा दिया था, डबल से भी ट्रिपल किया उन्होंने। तो कभी हमारे सेंटरों में राशन खत्म नहीं होता था। आज ऐसी स्थिति है कि 4-4 महीने हो जाते, 4-4 महीने हमारे सेंटरों में राशन नहीं होता, लेकिन हमें क्या कहा जाता कि THR फिल करो, THR फिल करो। जब हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो हम उसको फिल कैसे करते हैं? तो आज किसको ज्ञापन दिया जाएगा? आज हम ऐसा है कि DC साहब को ज्ञापन देंगे अपना। पूरे हरियाणा में होगा जी, आज का ये जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में है। हमारा यहाँ पे प्रदर्शन करना था, लेकिन उसके पीछे कोई अन्य कारण हो गया, इसलिए हमें रद्द करना पड़ा। आज सिर्फ हम ज्ञापन देने वाले हैं, DC साहब के माध्यम से CM साहब को हम ज्ञापन देंगे। जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, प्रदेश कार्य समिति भारतीय मजदूर संघ। आज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का
प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार सभी वर्ग को कह रही है कि कर्मचारी का दर्जा दे रही है। जैसे सरकार ने अभी सर्विस बायलॉज लागू किया है, तो हमारी बहनें आंगनवाड़ी की पिछले 20-25 साल से कार्य कर रही हैं, तो ये कच्चे ही रिटायरमेंट हो जाती हैं। तो इसी हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, मांग पत्र के माध्यम से भी इनको भी सर्विस बायलॉज लागू किया जाए और इनको भी सर्विस एक्ट का लाभ दिया जाए। तो लेटर का विरोध किया जा रहा है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जो कर्मचारी, आप किसी भी वर्ग को कर्मचारी को दर्जा दे रहे हो, तो ये भी बहनें लगातार सभी प्रकार के कार्य कर रही हैं, सर्वे कर रही है, इनको भी इसका हक दिया जाए, इनको भी सर्विस बायलॉज सुरक्षा दी जाए। मेरा नाम संतरो है जी, मैं स्टेट की कोषाध्यक्ष हूँ। जी आज यहाँ पर पहुँचे हो, क्या हाँ जी, मुद्दे तो बतेरे हैं जी, मुद्दे आगे तो घटे को नहीं। मुद्दे तो इतने हैं कि सरकार ने जो भी स्कीम लागू करी मैं सारी आंगनवाड़ी पे थोप रखी हैं, और जो हमारा मानदेय सेंटर सरकार ने बढ़ा रखा 1500 और 750, वो भी देने से मना करके कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सभी राज्यों में वो मिल रहा है। एक वो रक्षाबंधन पे 1111 रुपये CM साहब ने दिए थे। रक्षाबंधन तो हर साल आवा है, या तो इन्होंने देना ही नहीं था, अगर देना था तो हर वर्ष देना था। पोषण के पैसे हैं वो नहीं आ रहे। 8-9 महीने से सेंटर का जो 3000 रुपये महीना जो सेंटर केंद्र सरकार दे रही मानदे वो नहीं मिल रहा। तो समस्याएं तो बहुत हैं जी। अच्छा, काम वर्क बढ़ाया जा रहा है। वर्कलोड तो बढ़ रहा है जी। ये फेस कैप्चर वाली दिक्कत है, बहन जी ने बता दिया था। ये अपार ID बनानी है, आबा ID बनानी है, हर एक आदमी की ID बनाने का काम जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर नहीं करना है।